विधायक जी अनंत बाबू की लड़ाई सब दिन जनता ने लड़ा है। अच्छा। एक एक आदमी उनका सिपाही है यहाँ। ये उनके द्वारा इस तरह का एक कुकृत रचा गया था, किसी भी तरह हम अपने कास्ट के वोटर को गोलबंद कर सके। मोकामा में उस ढंग का बिछाया गया था। विषाद किसने बिछाया? तेजस्वी प्रसाद यादव ने। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पाजिशन है। आपका पुलिस अगर जो उसका डाटा डंपिंग निकालेगा तो जो घटना स्थल है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही सूरजभान सिंह का भी डंपिंग। अच्छा, तो आप उनकी गिरफ्तारी हो गई, हम सब ने हुई है, वह साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। आपकी सरकार में साजिश? हाँ, वो राजद के षड्यंत्र था इनको फंसाने का। पासवान एकदम चट्टानी एकता के तरह मजबूत है। उसका एक एक वोट जो है कि यहाँ अनंत सिंह जो उम्मीदवार हैं अनंत बाबू, उनके लिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में जो बिहार की सबसे हॉट सीट है उसे मोकामा माना जा रहा है। और इस मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जदयू के प्रत्याशी हैं। हम सब ने देखा कि पिछले 3 दिनों के दौरान मोकामा की राजनीति में कई किस्म के उतार चढ़ाव देखे गए। दुलार चंद का मौत का मामला आया, उसके बाद विधायक जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो गिरफ्तारी के बाद आज सुबह हम मोकामा पहुंची है न्यूज़ 4 नेशन की टीम, और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ इस समय हम जहाँ हैं यह अनंत सिंह का मोकामा का वह कार्यालय है जहाँ पर उनके तमाम समर्थक जुटे हुए हैं। तो आखिर अब चुनाव की अनंत सिंह की रणनीति क्या है, कैसे चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह? अनंत सिंह तो खुद जेल में है, तो हम उनके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनंत सिंह के अब लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक कैसे चुनाव जीतेंगे। यहाँ देखिए एक लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनंत सिंह तो आज जेल चले गए, अब आप लोग क्या करें? नीतीश जी के चुनावी मुद्दे पर और मोदी जी के चुनावी मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। अच्छा। नीतीश जी का हाथ मजबूत करेंगे और फिर नीतीश जी केंद्र को मजबूत करेंगे, यही हमारी नीति है। क्या बिना राजा के लड़ाई हो सकती है? विधायक जी अनंत बाबू की लड़ाई सब दिन जनता ने लड़ा है। अच्छा। एक एक आदमी उनका सिपाही है यहाँ। हाँ। यहाँ उनके नेतृत्व की जरूरत नहीं है। अच्छा। हर एक आदमी यहाँ नेता है। वो ऐसा इनका जलवा है कि जहाँ भी जाते हैं आज तक क्षेत्र में एक एक आदमी से मिलते हैं, छोटा बड़ा जो हो, और यही उसी का प्रतिफल है कि आज वो रहें नहीं रहें। इसका पहले भी ऐसा हो चुका है, उनके जेल में रहते हुए भी बराबर चुनाव जीतते रहे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। लंबे अरसे से आप को मैं देखते रहा हूं, अनंत सिंह के साथ रहे हैं, उनकी कई चुनावों को मैं अपने भूमिका हम निभाई है। इस बार का जो चुनाव है, अब तो आपके अनंत सिंह जेल चले गए हैं, तो चुनाव में कहा जा रहा है कि जातीय गोलबंदी भी होने की बात हो रही है। जिनकी मौत हुई है वो यादव समाज से आते हैं, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो धानुक समाज से आते हैं। तो क्या मोकामा में सच में जातीय आधार पर चुनाव है? जातीय गोलबंदी नहीं है, सामाजिक गोलबंदी है। अच्छा, ठीक ना? अनंत सिंह के पक्ष में सामाजिक जो गोलबंदी है, ये बात तय है कि यादव समाज का, तेजस्वी यादव का, जो पूरे बिहार का जो यादव में वोट बैंक में जो बिखरा हुआ था, ये उनके द्वारा इस तरह का एक कुकृत रचा गया था, किसी भी तरह हम अपने कास्ट के वोटर को गोलबंद कर सके। मोकामा में उस ढंग का बिछाया गया था। विषाद किसने बिछाया था? तेजस्वी प्रसाद यादव ने। ऐसा? जी हाँ, बंद कमरे में मीटिंग हुई थी किनके बीच? सूरजभान सिंह और तेजस्वी यादव के बीच में। आज जो टाल में जो घटना हुई है, ये घटना 3 दिन पहले छठ के दिन ही मोकामा में पीयूष प्रियदर्शी के साथ होनी थी, मगर उस दिन विधायक जी का कार्यक्रम मोकामा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने साजिश को करने में सफल नहीं हुए। यानी आपका कहना है, आपका आरोप है, आप ध्यान रखिएगा, आप आरोप लगा रहे हैं कि सूरजभान सिंह इसमें करवाए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा साजिशन है। आपका पुलिस अगर जो उसका डाटा डंपिंग निकालेगा तो जो घटना स्थल है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही सूरजभान सिंह का भी डंपिंग। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सूरजभान सिंह ने साजिश रची, तो गिरफ्तारी अनंत सिंह की क्यों? देखिए, गिरफ्तारी अनंत सिंह का मीडिया ट्रायल हुआ, ठीक ना?
मीडिया आनंद जी तो मीडिया के दुलारे हैं। नहीं, मीडिया के दुलारे हैं, ठीक ना। कोई भी चीज़ दुलारा है, कैसे बाल बच्चा ज़्यादा दुलारा हो जाता है तो परिणाम खराब निकल जाता है। तो मीडिया का ज़्यादा दुलारे हैं तो परिणाम भी उन्हीं को न भुगतना पड़ेगा। लेकिन मीडिया ट्रायल पर थोड़े कानून तो काम करते हैं अपने हिसाब से। नहीं, कानून मान अपने हिसाब, हम लोग कानून का ही सम्मान किए हैं, सरकार के मान सम्मान का सम्मान किए हैं कि सरकार की प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का कोई आँच नहीं आए। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, कानून का सम्मान कीजिए। बिहार में कुशासन का राज स्थापित है, कानून। सीनियर एसपी का रात में भी बयान आया कि अनुसंधान जारी है, तो जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो अब उनके जेल जाने से क्या आप लोग का जो चुनाव अभियान है वो प्रभावित हुआ है? नहीं, कोई प्रभावित नहीं। हम लोग को तो एक्सपीरियंस हो गया है। विधायक जी के रहने पर हम लोग काम थोड़ा कम कर पाते हैं, वो नहीं रहते हैं तो हमारा काम ज़्यादा बढ़िया पे चलता है। कितना घंटा भी काम कर रहे हैं? अभी तो 24 आवर है, बिना सोए हुए झपकी मार लेते हैं, नींद पूरा। थकान कहाँ है? अच्छा। जब जनता का उत्साह रहता है ना तो थकान नहीं होता है। और देखिए यहाँ कई लोग हैं, हम सबसे यहाँ देखिए कई लोग हैं जो कि हमारे साथ। ये देखिए, ये जो व्यक्ति हैं यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे से बिहार में राजनीति करते रहे हैं। खास करके मोकामा के इलाके में मैंने देखा है दिलीप जी कि आप नीतीश कुमार जब वर्ष 1989 में आए उस समय से ही सक्रिय रहे, तो आप क्या बताते हैं, क्या लग रहा है? मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग सब, खास करके पूरे टाल क्षेत्र में एक मुश्त अनंत बाबू के साथ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सब मतदाता गोलबंद है। जो नीतीश कुमार जी ने विकास का कार्य किया, चमचमाती सड़क बनाया, बिजली है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी जैसे अनंत सिंह कल रात उनकी गिरफ्तारी हो गई, हम सब ने हुई है, वह साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। आपकी सरकार में साजिश? हाँ, वो राजद के षड्यंत्र था इनको फंसाने का। जानबूझ करके जो जनता दलियों का काफिला था उस पर पत्थरबाजी किया गया। कैसे घटना हुआ, कानून वीडियो हमने देखा है, वो कानून समझेगा। लेकिन इतिहास में मोकामा की घटना, जो किसी प्रचार वाहन को डिस्टर्ब करना, प्रचार गाड़ी को, पहली बार देखा गया है। तो आपको लगता है कि जो भी अनंत सिंह जेल चले गए इससे आप लोगों का चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ? कोई प्रभाव, और जनता सब गोलबंद हो गया कि जनता दलीय प्रत्याशी के, नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी को हराने के लिए जानबूझ करके षड्यंत्र करके फंसाया गया है। तो आपके सरकार रहते आप षड्यंत्र में फंसे? षड्यंत्र विरोधी फंसाया है, रोड़ाबाजी कर करके घटना। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं उनके बारे में कब बताया जाता है वो धानुक समाज से आते हैं, तो क्या धानुकों की गोलबंदी उनके लिए नहीं हो? देखिए, वह बाहरी आदमी है। धानुक समाज नीतीश कुमार जी के साथ है। कुछ जो समाज में दुलारचंद जी के कुछ उस्काने वाला जो माने गोलबंदी झूठ मूठ करके वोट धानुक समाज का डाइवर्ट हो, ये लोग लगे हुए थे कि हम दे रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी के, और प्रचार कर रहे थे। आप टाल के इलाके से आते हैं, टाल में आप लोगों के पास जाकर के क्या मुद्दा उठा रहे हैं? टाल में मुद्दा है कि टोटल अति पिछड़ा दलित धानुक समाज नीतीश कुमार के साथ और अनंत बाबू के साथ एक मुश्त चट्टान की तरह एकता के साथ तैयार है। और 6 तारीख को पूरे गरीब समाज, धानुक समाज सीधा समाज होता है, यह एक एक वोट तीर छाप पर बटन दबाएगा। आप 14 को परिणाम देखिएगा। तो देखिए, और भी कई लोग हैं, यहाँ एक और व्यक्ति हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव पासवान नाम है। ध्रुव पासवान जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जो अनंत सिंह जेल चले गए हैं तो इसके कारण से बड़ा नुकसान होगा एनडीए? जी नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी जेल से भी चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। नहीं, जेल से चुनाव लड़ना जितना अलग बात है, इस बार तो आरोप लगा ना कहीं। जी, वो सबसे कोई बात ही नहीं है। इनके पास जो गरीब गुरबा है सब लोग इनके साथ हैं, इसलिए कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं। आपने जैसे अपना नाम बताया कि आप पासवान बिरादरी से आते हैं, तो क्या पासवान समाज जो है उसके बीच तो आप बैठते उठते होंगे, तो उनके बीच क्या है? पूरे पासवान समाज सब, अनंत बाबू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जी, एनडीए को सब लोग वोट करने जा रहे हैं। पासवान एकदम चट्टानी एकता के तरह मजबूत है। उसका एक एक वोट जो है कि यहाँ अनंत सिंह जो उम्मीदवार हैं, अनंत बाबू, उनके लिए है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम मोकामा में जदयू के उस कार्यालय में हैं जो जहां से अनंत सिंह के पूरा चुनावी अभियान संचालित होता है। अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद भी सुबह सुबह यहां पर कार्यालय में काफ़ी गहमागहमी है, सैकड़ों लोग हैं। चुनाव प्रचार के जो वाहन हैं वो निकल चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह एक बार फिर से बड़ी ऐतिहासिक जीत जीतेंगे। तो देखना होगा 14 अक्टूबर का परिणाम आता है, उस दिन क्या होगा। 14 नवंबर को जो परिणाम आएगा, क्या आएगा, हम आपको लगातार अपडेट बताएंगे। मोकामा का विशेषकर अपडेट बनाएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।